नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक जो है आज सदन में लाए जाएंगे। इसके अलावा जो बजट है वो भी आज जो है वो पारित होना है। बजट अनुमानों पर जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो विधेयक आज सदन में लाए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पिछले कल भी एक विधेयक जो है वो सदन में लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 2 बिस्वा जमीन पर जो है मालिकाना हक देने को लेकर सरकार जो है स्लम एरिया विधेयक 2022 सदन में लाई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया था। आज जो है फिर से सदन में ये विधेयक रखा जाएगा चर्चा के लिए। और इसके अलावा नगर निगम शिमला के जिस तरह से वार्ड बढ़ाए गए हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं, और 41 वार्ड जो हैं वो नगर निगम शिमला के कर दिए गए हैं, जबकि 34 वार्ड पहले थे। इसको लेकर भी जो विधेयक है वो सदन में लाया जाएगा और मंजूरी जो है इसको लेकर दी जाएगी। इसके अलावा कई प्रश्न जो हैं वो विधायकों की तरफ से सदन में लगाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण जो हैं वो सवाल हैं अपने अपने हलकों से। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद जो बजट अनुदान मांगों पर जिस तरह से जो कटौती प्रस्ताव जो हैं वो लाए गए हैं, उस पर जो है वो चर्चा आगे शुरू होगी। और उसके बाद जो बजट है 2022-23 का वो पारित होने के लिए जो है वो सदन में रखा जाएगा। और उसके बाद कुछ विधेयक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि विधेयक काफी महत्वपूर्ण है आज, किस तरह का रवैया जो है विपक्ष का रहता है, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से ये विधेयक सदन में लाया गया था, उसको लेकर जो है विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया था। आज देखना होगा किस तरह का रवैया जो है वो सदन के अंदर विपक्ष का रहता है। इसके अलावा बात कर लें प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो विधायकों की तरफ से आज सदन में उठाए जाएंगे। और जिस तरह से पिछले कल भी जो है आउटसोर्स कर्मचारी हजारों की संख्या में विधानसभा के बाहर पहुंचे थे, पॉलिसी की जो है वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जो है उनको नियमित किया जाए, राहत जो है सरकार दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कल जो है मुख्यमंत्री ने हालांकि आश्वासन जरूर दिया है कर्मचारियों को कि आने वाले समय में जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है आउटसोर्स कर्मचारियों के मसलों को लेकर, वो जो है अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार कोई जो रास्ता है वो जरूर निकालने की कोशिश जो है वो करेगी, ताकि इन कर्मचारियों को जो है वो राहत दी जा सके। ये आश्वासन जरूर मिला है। इसके अलावा जो है कल सदन की कार्रवाई जो है दिन भर शांतिप्रिय ढंग से ही चली, लेकिन शाम के समय जो है वॉकआउट जिस तरह से विपक्ष ने किया, वो कहीं ना कहीं आज भी मुद्दा जो है सदन के अंदर उठेगा। और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में जो है आज विधायक राकेश जम्वाल की तरफ से उठाया गया है, जिसमें पानी की निकासी ना होने से टूटा सुंदरनगर बस अड्डा। तो ये मुद्दा भी जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नियम 62 के अंतर्गत सदन में लाया जाएगा और उद्योग मंत्री इसका जो है वो सदन के अंदर जवाब देंगे। इसके अलावा जो बजट अनुमान 2021-2022-23 है, उस पर जो है वो आज मतदान होना है और पारित जो है वो बजट किया जाना है। जो विधेयक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक हैं सदन के अंदर जो लाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्लम वासी विधेयक 2022, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो शहरी क्षेत्रों में जो स्लम एरिया पड़ता है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में कुछ जो लोग रहते हैं, 1974 से लेकर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये जो संशोधन जो है विधेयक में ये सदन में लाया गया है, ताकि इनको मालिकाना हक जो है वो दिया जा सके। और 2 बिस्वा तक जो है ये हक देने की बात की जा रही है। हालांकि इनको आगे जो है इनको बेचने की अनुमति जो है नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति बेचना चाहे तो वो बेच नहीं सकता है, केवल इनको मालिकाना हक जो है वो दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी सदन में जो है वो चर्चा होनी है और इसको बिल को जो है पारित होना है। इसके अलावा नगर निगम का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नगर निगम संशोधन विधेयक भी लाया गया है 34 से 41 वार्ड करने को लेकर। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा विधेयक 2021 है, उसको भी सदन में जो है वो विचार के लिए रखा जाएगा और उसको पारित जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आपको हम विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल में भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सदन में विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मसले जो हैं वो इसमें
उठाए गए हैं। सीमेंट प्लांट की अगर बात कर लें तो ठाकुर रामलाल, रमेश दोहाला और सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने जो है बिलासपुर और सोलन जिला में जो एसीसी, बरमाणा, अल्ट्राटेक, बागा व अंबुजा आदि की जो फैक्ट्रियां हैं, प्लांट हैं, 6 महीनों में कितना सीमेंट जो है वहां से डिस्पैच किया है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने मांगा है। जो पिछले साल की तुलना में कितना कम या ज्यादा है, इसका लेकर सदन में उन्होंने पूरी जानकारी जो है मांगी है। इसके अलावा मनरेगा को लेकर जो है कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने जो है सदन में आज सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्कीम जो है मनरेगा के अंतर्गत सिलाई ब्लॉक में सैंक्शन हुई है, और पूरी डिटेल जो है इन्होंने पंचायत वाइज जो है इसको लेकर मांगी है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण सवाल है सिलाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इसके अलावा जो स्थानांतरण नीति है टीचरों की लेकर, उसको लेकर भी सदन में जो है आज शिक्षा मंत्री से फतेहपुर से जो विधायक हैं भवानी सिंह पठानिया, उन्होंने पूछा है कि सरकार टीचिंग स्टाफ के लिए पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर ऑनलाइन सिस्टम ड्राइवन स्थानांतरण नीति के बारे में जो है क्या विचार रखती है। ये प्रश्न जो है उन्होंने सदन में आज पूछा है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सदन में प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कितने आवास जो हैं वो हाउस जो हैं वो घर बनाए गए हैं। पिछले 3 साल का जो है इन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना या जो दूसरी योजनाएं हैं उसके माध्यम से कितने भवन जो है वो बनाए गए हैं, इसको लेकर प्रश्न पूछा है। सिलाई अध्यापिका और पंचायत चौकीदार से संबंधित एक प्रश्न भी आज सदन में उठेगा। इसमें जो है वो कांग्रेस विधायक हैं आशीष बुटेल और पवन काजल, उन्होंने सदन में पूछा है कि सरकार पंचायती राज विभाग में जो कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं को नियमित करने को लेकर जो है सरकार क्या विचार रखती है। अगर विचार रखती है तो कब तक इनको जो है वो नियमित कर लिया जाएगा, यदि नहीं तो पूरा कारण इसका लेकर जो है कारण इन्होंने पूछा है। और इसके अलावा जो जेबीटी टीचर का मसला है वो भी आज सदन में उठेगा। विधायक आशा कुमारी ने सदन में जो है पूछा है कि पिछले 3 सालों में कितनी जेबीटी को सरकार ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया है, यानी कितने जेबीटी टीचर जो हैं वो लगाए गए हैं, और बैच वाइज जो है कितनी नियुक्ति हुई है, और हिमाचल जो कर्मचारी आयोग है हमीरपुर उसके माध्यम से कितनी भर्ती हुई है, और इस वक्त जो है कितनी वैकेंसी जो है जेबीटी की स्टेट में खाली है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इन्होंने पूरी जानकारी सदन में आज ये मांगी है। कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल और जो मुद्दे आज सदन के अंदर उठेंगे उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। क्या कुछ जो है सदन के अंदर आज रहता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या जो है विपक्ष का रवैया रहता है, और विधेयकों पर जो है वो चर्चा होनी है, कौन कौन से विधेयक जो है सदन में पारित होते हैं, तमाम जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।